सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया राजी खुशी मस्त हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं खास पट्टी के जाम निखाल मार्केट से। तो मैं मार्केट में मालों के लिए पहुँचा हूँ क्योंकि आज फाइनल मुकाबला है। तो माला वगैरह मंगवा रखी थी मेरी, तो उनको लेकर चलते हैं ग्राउंड में। बाकी सब्जी की गाड़ियाँ सुबह मॉर्निंग में पहुँच जाती हैं। तो ये है 40 माला, वैसे 70-80 मंगा रखी थी पर लेकिन यही मिली ऋषिकेश में। बाकी अब बबलू भाई भी पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी को लेकर। सामान वगैरह इस गाड़ी में भी है, आज पटाखे वगैरह। तो चले फिलहाल अभी पिच पर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है फाइनल मुकाबला सीजन 2। बाकी जो पप्पी चंद भाई है तो बहुत बुरा लगा, इनकी टीम हारी। कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं खेलेगा वो जीतेगा। हाँ, पर लेकिन जिस हिसाब से लग रहा था कि तुम्हारी टीम भारी है, पर लेकिन सीएनसी लंगूर के टीम पड़ी तुम पर, तुम्हारी टीम पर भारी। वो दिन था उनका, जीत गई, अच्छी बात है। जो बढ़िया खेला वो वही जीतेगा। बाकी धीरे धीरे करके ढोल दमाओं भी पहुंचने लग चुके हैं और दिखाएंगे आप लोगों को कितने जोड़ी ढोल दमाओं रहने वाली है यहाँ पर। और ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, तो इस बाउंड्री पर नजर आएंगे आप लोगों को ढोल दमाओं। बाकी आपने यहाँ के जो भी मुकाबले मैच देखे होंगे तो सब लाइव माध्यम से देखे होंगे। और फाइनल में पहुँचे हुए हैं जेएम के पौड़ी खाल और सीएनसी लंगूर। तो कौन सी वो टीम होती है, क्योंकि दोनों टीमों में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हैं। और आज का मुकाबला भी लाइव के माध्यम से दिखाएंगे और ब्लॉग भी थोड़ा बटोर लेंगे कहीं से। तो बाकी दोनों ट्रॉफियों का गेट बन चुका है। पहली बार ऐसा टूर्नामेंट देखने के लिए मिल रहा होगा आप लोगों को, जिसमें काफ़ी जोड़ी ढोल दमाओं की पहुंची हुई है। सबसे पहले जो हमारे अंपायर रहे हैं वो इस जो दोनों साइड ट्रॉफियां देख रहे हैं इसके अंदर से आएंगे। उसके बाद ढोल दमाओं और उसके बाद दोनों टीमों के प्लेयर। चले जी, दोनों टीमें लाइन अप हो चुकी है। किसके पाले में सिक्का उछलेगा देखना ये होगा। और जो टीम टॉस जीतती है वो क्या चूज करेंगे, फील्डिंग या बैटिंग।
और ये जो मुकाबला होगा 18 ओवरों का खेला जाएगा। कॉल है CNC लंगोर के। मैदान और आज होने वाला है सीजन का। जीत चुके हैं CNC लंगोर, यहाँ पर टॉस जीत चुके हैं, तो अभी निर्णय आना भी बाकी। तो चलिए जी, 15 तारीख से शुरू हुआ था और 24 तारीख है और इस मुकाबले को कर लिया है CNC लंगोर ने अपने नाम। हारा हुआ मैच अपने नाम किया क्योंकि 104 रन बनाए थे मात्र 18 ओवरों में। 18 ओवर पूरा नहीं खेल पाए थे, 16वें ओवर में सिमट गई थी पूरी CNC लंगोर की टीम। और उसके बाद JMK पौड़ीखाल के बल्लेबाज आए, तो JMK पौड़ीखाल के बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया। 1 लाख रुपए और चमकती हुई ट्रॉफी CNC लंगोर के नाम। हारा हुआ मुकाबला अपने नाम किया, तो वो टीम है CNC लंगोर। बाकी दर्शक भी अब धीरे धीरे करके ग्राउंड में उतर रहे हैं। ये मैच काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त देखने के लिए मिला, दर्शकों ने फुल पैसा वसूली की है। अगर आप लोगों ने इस मैच को देखना है तो लाइव के माध्यम से मेरे YouTube चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उस पर देख सकते हैं। हारा हुआ मैच अपने नाम किया CNC लंगोर ने और 10-10 ढोल दमाओं की जोड़ियों का आनंद लिया जा रहा है यहाँ पर दर्शकों के द्वारा। काफी ज्यादा खुशी का माहौल CNC लंगोर। बधाई हो, बधाई, बधाइयाँ। हार्दिक शुभकामनाएं CNC लंगोर को और JMK पौड़ीखाल को भी, जो इस फाइनल मुकाबले तक पहुंचे हुए हैं। टूर्नामेंट तो बहुत सारे देखे होंगे आप लोगों ने, पर लेकिन ऐसा टूर्नामेंट कभी नहीं देखा होगा जिसमें जो कि 10-10 जोड़ी ढोल दमाओं और मुस्क बाजा और सभी जो जीती हुई टीम है CNC लंगोर, तो वो आनंद ले रहे हैं, यहाँ पर नाच रहे हैं। टूर्नामेंट बहुत सारे होते होंगे पर लेकिन ऐसा बड़ा टूर्नामेंट और कहीं नहीं होता है इस क्षेत्र में। जितना बड़ा माँ चंद्रवन्नी ग्राउंड झल्ड में होता है, वो भी संयोजक बड़े भाई राकेश पवार जी के द्वारा। कमेंट्री करते करते अपनी ब्लॉगिंग में थोड़ा कला सा बैठ चुका है। पकड़ ले। सीजन 2 की बात की जाए टूर्नामेंट का, और अब हमारे बीच में इस टूर्नामेंट के जो संयोजक हैं बड़े भाई राकेश पवार जी, जो दोनों ही टीमों को जो कैप्टन है, आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। तो बड़े भाई राकेश पवार, अब आपको उनकी आवाज सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जो आप 32 टीमें यहाँ पे आए, और जो 2 टीम शीर्ष पे रही वो रही JMK पौड़ीखाल और CNC लंगोर। और CNC लंगोर वाकई इस ट्रॉफी की हकदार रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस मंच पर फाइनल जीते, और बधाई हो आपको कि आप सीजन 2 के विजेता के रूप में जो है उभरे। JMK पौड़ीखाल, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप सेकंड रनअप रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोनों कैप्टन से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मैच में कोई अंपायरिंग की तरफ से या फिर समिति की तरफ से कोई कमी हुई है, तो इसको बेहिचक और बेझिझक इस मंच पर कह सकते हैं। नमस्कार राकेश भाई, मैं CNC का कैप्टन श्री राकेश चंद बोल रहा हूँ। और जो यहाँ एम्पायरिंग हुई बहुत बढ़िया हुई है, और आपकी समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिए वो बहुत अच्छे थे। और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में
आप ऐसे ही टूर्नामेंट करवाते रहें और लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें। मैं माँ चंद्रवदनी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे जीवन कथा के लिए काम कर रहे हैं वैसे ही इस फील्ड में भी काम करें और युवाओं का भविष्य बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। पौड़ीखाल के कैप्टन को भी जो है राय। सबसे पहले बड़े भाई राकेश पवार जी को मेरा प्रणाम और सभी समिति के जितने भी मेंबर हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पे जो भी मैच समिति के द्वारा कराया गया बहुत ही अच्छा ढंग से कराया गया है। अरे पहले मैच से लेकर अरे फाइनल मैच तक बहुत ही अच्छा सा मैच करवाए गए हैं आपके द्वारा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। और आपके कैप्टन आपके जो यहाँ पर वो रिव्यू सिस्टम दिया गया है और जो बाहर से आए अंपायर भाई है फॉन्टिंग भाई, बहुत ही अच्छा निर्णय इनके द्वारा दिया जाता है यहाँ और बहुत अच्छे मैच यहाँ पे कराए गए हैं। धन्यवाद। अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये सोशल मीडिया के जरिए मेरे तक पहुंची है बात। काफी लड़कों का मानना है और बोलना है कि जो ये क्रिकेट टूर्नामेंट है इसमें सिर्फ गढ़वाल के लड़के खेले जाएं। तो मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल हरगिज नहीं करूंगा ऐसा। मैं इसको हमेशा ओपन रखूंगा और ओपन ही रखूंगा। इसमें क्या होगा कि आप बाहर के लड़कों से जितना खेलोगे उतना आपका मैच बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। जैसे बाहर के लड़के उत्तराखंड में खेलने आ रहे हैं ऐसे ही उत्तराखंड के लड़के दिल्ली और उससे भी आगे जा सकते। जैसे अभी मैंने देखने को मिला कि बिहार से एक लड़का यहाँ पे खेलने आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड का कोई भी लड़का बिहार में खेलने जाए, तो इसलिए ये मैच को मैं हमेशा ओपन रखूंगा। धन्यवाद। तो अभी सुन रहे थे आप बड़े भाई राकेश पवार जिन्होंने की इस टूर्नामेंट का रिव्यू लिया दोनों ही कैप्टनों से। और अब इस टूर्नामेंट की जो पुरस्कार वितरण सेरेमनी है उसको अब शुरू करते हैं। और इस टूर्नामेंट की जो अंपायर रहे हैं पॉन्टिंग भाई, बेस्ट अंपायरिंग ऑफ द टूर्नामेंट, और उनका साथ दिया है बबलू पवार जी ने और हिमांशु ने। दोनों टीमों से अनुरोध करूंगा कि पॉन्टिंग भाई आप आगे आ जाएं और क्योंकि इस फेयर मैच को कराने के लिए अंपायर की बहुत बड़ी भूमिका रही है और पॉन्टिंग भाई को काफी धमकियां भी मिली मैच में आने से पहले और काफी उनको रोका गया इस मैच में आने के लिए। और मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, नाम लेना चाहूंगा उनका, एक मेसी और सुनील रौतेला नाम से जो है धमकियां गई इनको और ये डटे रहे, इनको भगाने की भी कोशिश की गई, ये डटे रहे। और मैं इस चीज के लिए उन दोनों की तरफ से माफी चाहता हूं कि उन दोनों, वो भी अपने छोटे भाई हैं, सुनील रौतेला हो चाहे मेसी हो, वो भी अपने छोटे भाई हैं। और मैं अंपायर से माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए क्योंकि ये मैच मैंने करवाया और मेरे मैच में इनको धमकियां मिली। तो मैं दोनों टीम के कैप्टन से निवेदन करूंगा कि इनका माल्यार्पण करें और इनका जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें दोनों टीमें। धन्यवाद। और सूरज भाई से निवेदन है कि पॉन्टिंग भाई को आप कंधे पर उठाकर पूरे ग्राउंड में ढोल दमाओं के साथ लेके जाए। राकेश भाई की रिक्वेस्ट है। माल्यार्पण करके उनका सम्मान करेंगे।
बहुत बहुत भाई 11,000 में जो बोल रखा है 5100 रुपये और 5100 रुपये होगा राकेश भाई। और पॉन्टिंग भाई के लिए जो 11,000 की धनराशि थी वो उसमें तो 5,5100 की और बढ़ोतरी हो चुकी है भाई राकेश पवार की तरफ से। तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद राकेश भाई। और अब उनके सम्मान में यहाँ पर एक गिफ्ट हैम्पर भी पॉन्टिंग भाई के लिए, जो कि वीर सिंह नेगी जी माफी चाहूंगा पप्पी भाई उनका सम्मान करते हुए संगीता पवार और हमारे बड़े भाई पप्पी भाई एक गिफ्ट हैम्पर उनके लिए, साथ ही वीर सिंह नेगी जी। और कैसा लगा आपको इस टूर्नामेंट सीजन 2 की बात कही जाए अंपायरिंग करके? बहुत अच्छा लगा भाई लोगों, खासकर जो सम्मान हुआ, आज से पहले ऐसा सम्मान कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, अगर भाभी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर उन्हें घुमाने के लिए ले जाना पड़ेगा आपको। मुझे लग रहा है जिस प्रकार आपको ऊपर पैसों की बारिश हुई है। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, खास पट्टी का नाम सुना था, लेकिन जो आज सम्मान हुआ है राकेश भाई की तरफ से, मैडम की तरफ से, पूरे यहाँ की जो भी है, मुझे ज्यादा बोलना तो आता है नहीं, लेकिन भाई जी बहुत सम्मान हुआ, बहुत। और अब शीशपाल भाई पर्वत पैगाम, जिन्होंने की शानदार लाइव स्ट्रीम किया इस टूर्नामेंट का, पूरे टूर्नामेंट का, इनका भी अब सम्मान और धन्यवाद किया जाएगा। और करके अब उनका धन्यवाद ज्ञापित करें कि आपने काफी अच्छा यहाँ पर सहयोग दिया इस कमेटी का। बहुत बहुत मुबारक हो पर्वत पैगाम के, जिन्होंने अपना योगदान दिया यहाँ पे। और 21,000 रुपए की धनराशि यहाँ पर पर्वत पैगाम भाई जी शीशल भाई, जिस हिसाब से आपने इस टूर्नामेंट में अपना सहयोग दिया, कैसा आपको लगा यहाँ पर? आप तो खैर पहले भी आए, लेकिन इस बार का जो टूर्नामेंट हुआ उसके बारे में आप दो सब जरूर कहें। पहले तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा मैं बड़े भाई राकेश पवार जी का और दीदी जी का, श्रीमती संगीता पवार जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया सीजन 2 का, और बेहतरीन और लाजवाब जो टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ, और सभी जो समिति के सदस्य हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और साथ में जो यहाँ पर दर्शक और जो खिलाड़ियों ने यहाँ पर प्रतिभा किया है उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। सीजन 2 में आपने इतना सफल पूर्वक बनाया, ये आप लोगों की बदौलत है। और मैं चाहूंगा कि श्री राकेश पवार जी भी आगे जब टूर्नामेंट कराएं तो आप इसी तरह के अनुशासन का परिचय दें। मेन होता है किसी भी टूर्नामेंट को आगे बढ़ाना, तो उसमें होता है अनुशासन, और जिस तरह से अनुशासन के साथ ये टूर्नामेंट चलता है, मैं कहूंगा कि काबिल तारीफ है। बिना विवाद के ये टूर्नामेंट निपटा है। मैं धन्यवाद करूंगा कमेटी को भी और साथ में दर्शकों और खिलाड़ियों को भी। और ये ढोल वादक जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत कम टूर्नामेंटों में देखने को मिलता है, लेकिन आज हमें खुशी इसलिए हुई कि ढोल वादक के साथ जो हमारी संस्कृति है उसे अपना करके जो है खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया है, दर्शकों का भी बढ़ाया है, तब जाके ये जो है टूर्नामेंट सफल पूर्वक जो है आज समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। बड़े भाई राकेश पवार जी का धन्यवाद, और दीदी जी का, श्रीमती संगीता पवार जी का भी धन्यवाद, बबलू भाई जी का भी धन्यवाद, और ये सूरज बिष्ट भाई जी है यहाँ पर, और ये पप्पी भाई जी भी है। ऐसे मैं नाम लूंगा तो शायद समय काफी हो जाएगा, लेकिन धन्यवाद करूंगा मैं सूरज बिष्ट जी का, जिस तरह की इन्होंने शुरुआत से मैं जब आए यहाँ पर बहुत काम किया इन्होंने। शायद किसी टूर्नामेंट में अगर ऐसे कोई बंदा है वो है सूरज भाई की निस्वार्थ भाव से सुबह आकर के और शाम तक जो लगे रहे। और भाई जी आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आप बुजुर्ग हैं और आपने इस तरह से अपना समय यहाँ पर दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ी यूके 09 ब्लॉग, जिन्होंने कि यहाँ पर शानदार सहयोग दिया इस कमेटी का, तो उनका भी मैं बबलू भाई से निवेदन करूंगा और पॉन्टिंग भाई से निवेदन करूंगा कि आप वीर सिंह नेगी जी से, प्रधान जी से मैं निवेदन करूं कि आप इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करें। बधाई है। और इस टूर्नामेंट में सहयोग करने के लिए 51,000 रुपए, तो कुल मिलाकर 56,000 रुपए की धनराशि धन्यवाद करना चाहूँगा। जो राकेश पवार जी हैं वो मामा जी लगते हैं, और उन्होंने मुझे एक दिन, मैंने उनको एक अपने उनके फेसबुक माध्यम से उन्हें मैसेज किया था कि अगर कहीं पर भी
मेरी जरूरत तुम्हें पड़ती है तो मुझे कहीं ना कहीं मुझसे संपर्क करें। तो उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वास किया मुझ पर और उन्होंने कहा कि मैच कराने में सहयोग करना है। तो मैंने कहा मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, मैं फील्ड में उतरता हूँ और फील्ड में जो हमने जितने भी 32 टीमें थे तो सभी ने खेला होगा। तो किस प्रकार से पिच की तैयारियां की, जो मामी जी हैं तो इनका काफी ज्यादा सहयोग रहा है। और जो समिति में सभी लोग जुड़े हुए थे, बबलू भाई हो या फिर लेगी जी हो या ताऊ जी हो, सभी ने, पप्पू भाई हो, यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा तो काफी नाम, धन्यवाद। कि आप भी बबलू भाई का धन्यवाद ज्ञापित करें। आप साउंड दिखा जी बबलू भाई, आपसे मैं एक सवाल जरूर करूंगा। और आज के इस मैच के लिए 5100 रुपए और पूरे टूर्नामेंट के लिए 11,000 रुपए बबलू भाई के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई का और बबलू भाई का सहयोग। और बबलू भाई पूछूंगा कि आपको कैसा इस टूर्नामेंट में, आपको क्या लगा, कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां, आप दिल खोल के बोल सकते हैं आज। सबसे पहले तो राकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाया और कराते रहते हैं। और जो कमियां हैं वो तो निकालने वाले निकालते ही रहेंगे, लेकिन हमने अपनी तरफ से एकदम 100% मतलब अच्छा टूर्नामेंट करवाया है। और बाकी तो क्या कहूँ, मेरे को तो ज्यादा बोलना आता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे सतीश पवार जी माल्यार्पण कर धन्यवाद अदा करेंगे वीर सिंह नेगी जी, बबलू पवार जी, प्रधान जी और पॉन्टिंग भाई। बोले मैं भी बोले। मैंने खास करके जो बंदा था वो बदतमीज था करना फोन पर उनका ये मैंने मैच मैंने बैर को कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, दो शब्द बोलो भाई। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा खुदा राकेश कुमार का। और मैं सबसे पहली बात बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी तरह के धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ। ये टूर्नामेंट अगर आप नहीं भी करवा रहे होते या मेरे गांव में कोई और भी करवा रहा होता, हम उनका भी ऐसे ही सहयोग करते। खेल की शुचिता को बनाए रखने के लिए मैंने खिलाड़ियों से निवेदन किया था कि आप खेल भावना से खेल को खेलिए। कुछ खिलाड़ियों ने कुछ अगर अभद्र करने की कोशिश की, हमने उनको छोटा भाई समझ के उनको समझाने की कोशिश की है। इस तरह के टूर्नामेंट होते रहे, ये सब हम युवाओं के लिए अच्छा है। और आपने ये टूर्नामेंट करवाया, इसके लिए आप सभी की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। भाई अंकित की बेस्ट कमेंटेटर, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। पॉन्टिंग भाई, पप्पू भाई, बबलू भाई, प्रधान जी वीर सिंह नेगी जी, आप इनका धन्यवाद करें क्योंकि इन्होंने पूरा टाइम आपको दिया इस कमेटी को। और खीरसू से बिलोंग करते हैं, पौड़ी गढ़वाल से, और 15 तारीख को यहाँ पहुंच गए थे। आज शायद अपने घर जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई, आपने इस कमेटी को समय दिया अपना। उनसे भी मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपके जो आप यहाँ पर आए, आपने किस तरीके से यहाँ पर, आपको कोई आपके लिए भी एक नई चीज है क्योंकि आपने इससे पहले शायद इतने बड़े मंच पे कमेंट ही नहीं किया। और यहाँ पर आकर आपने जो आवाज सुनाई है, लोग तो फैन हो गए आपके। आप क्या कहना चाहोगे अंकित भाई? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री राकेश पवार का, और उनसे भी ज्यादा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता पवार का। उनके बिना ये टूर्नामेंट पॉसिबल ही नहीं था। और इतने बड़े टूर्नामेंट में मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला तो काफी अच्छा भी लगा मुझे। और जितना मैंने मुझसे हो सका उतना मैंने किया। अगर कुछ गलतियां भी होंगी तो मैं माफी चाहता हूं। और मैं कोशिश करता रहता हूं कि लगातार मैं अपने आप को अपडेट करता रहूं क्रिकेट के साथ। जी धन्यवाद। और आपकी जो शायरी है, अगर एक शायरी आप यहाँ पे सुना दे दर्शकों को। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, अरे गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। अवार्ड है बेस्ट कमेंटेटर 21,000 पूरे टूर्नामेंट का कमेंट्री वाले को। जी धन्यवाद राकेश भाई। 2100 आज का और 21,000 पूरे टूर्नामेंट का। तो आप कुछ कहना चाहोगे अंकित भाई? जी बिल्कुल, क्या कहूँगा, मैं धन्यवाद ही कहना चाहूंगा। और उम्मीद है कि तीसरे सीजन में भी मैं यहाँ आपको देखने को मिले सभी दर्शकों को, अगर वो चाहेंगे तो। क्या चाहने वाले हैं आप मुझे? मैं पप्पू भाई से, बबलू भाई से निवेदन करूंगा कि आप उनको अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे।
बोला जो है कमेंट्री आज का 2100 रुपए और इस पूरे टूर्नामेंट का 5100 रुपए उनको मेरी तरफ सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा भाई राकेश पवार का और उनकी धर्मपत्नी संगीता पवार जी का। काफी अच्छा टूर्नामेंट हुआ और इस टूर्नामेंट में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आता हूं जब भी मैचेस होते हैं और मेरा सहयोग तो हमेशा बना ही रहेगा। यही कहूंगा, धन्यवाद। आंसू और एक हिमांशु 21-21 तो आज के दिले दिए मैंने और प्लस 21-21 दोनों को और बाकी उनका पहले का जो है वो अलग है जी। धन्यवाद। बॉडी तेरी है भाई, ये तेरी है। गोली गाड़ जी। देशी भाई जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हर टाइम साथ दिया मेरा। और मुझे वो दिन याद है जब मैं लाइव वीडियो में आ रखा था और अपनी जीवनी जो है बता रहा था, तब आपने डायरेक्ट मेरे को फोन किया कि तू क्या वही बच्चा है जो 3 महीने का मैंने तुझे देखा था। तो आप मेरा बचपन भी जानते हो और ये भी जानते हो। आपके पास मतलब मेरे पास आपके लिए देने के लिए कुछ नहीं है, मैं उस चीज में माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ और वो ये लेना चाहता हूँ कि बड़े भाई होने के नाते आप मेरा साथ देते रहे। बस मैंने तो जब भी जरूरत पड़ी आपको आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। जहाँ तक शुरुआती दिनों की बात है, जब राकेश 3 महीने का मेरे गाँव में आया था तब मैं ढोलखाल में 11वीं में पढ़ता था और मैं स्कूल से घर आ रहा था तो मैंने देखा एक लड़का को लेके वो हमारे पड़ोस में आ रखा था देखिए। तो मैं तब उसको जानता था, मेरे मौसी का लड़का लगता है वैसे, लेकिन उसके बाद मेरा कभी उनसे सामना हुआ नहीं। मैं 12वीं पास करके ढोलखाल से फिर मैं अपना दिल्ली चला गया था, मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं। मैंने तब पहली बार उनको जीवन का समय दिया। धन्यवाद वीर सिंह नेगी जी आपका। और अब इस मैच के जो फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच थे फुरकान, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि आप स्टेज पर आए और अपना मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो आप यहां से गैदर कर ले। और शकुंतला जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ये मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो आप फुरकान को देंगे। जी शकुंतला जी हमारे बीच में क्षेत्र पंचायत सदस्य देवलकांडी से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे यहाँ पर फुरकान को, जिन्होंने कि आज शानदार गेंदबाजी से ढेर कर दिया वहां पर जेएमके पौड़ी खाल को। और फुरकान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा किस तरीके से आप, क्योंकि आपको यहाँ पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ 2100 रुपए की धनराशि भी दी जाएगी, तो मैं पूछना चाहूंगा किस माइंडसेट से आप आए थे, किस हिसाब से आपके ओपनिंग जोड़ी फुरकान और नाजिम दोनों आप आउट हो चुके थे, उसके बाद एक छोटा सा स्कोर था, लेकिन आपने तो कुछ चमत्कार ही कर दिया भाई। आज कुछ बोलना चाहोगे आप? हम पहली बार आए थे तो हम 4 बजे आए थे, जो पिछला टूर्नामेंट हुआ था तो यहाँ इतना पता नहीं था, खेल के चले गए थे, सेमीफाइनल शायद हम हारे थे। तो भैया लोगों से फिर मेरे पास फोन आया, फिर उसमें मैंने परफॉर्म की थी, तो भैया लोगों ने कहा एक टूर्नामेंट और आगे होना है, आपको अपने लड़के लाने हैं। मैंने उनसे कहा भैया अगर आपको फाइनल तक जीतना है, आगे टीम अच्छी मिलती है, तो हम 4 प्लेयर तो चला नहीं पाएंगे, आपको हमारी पूरी पैक टीम बुलानी पड़ेगी। जैसे देहरादून के लड़के पूरी पैक टीम लेके खेलते हैं, आप हमारे लड़के बुलाइए, फिर आपको हम अच्छा करके देंगे, हम भी बताएंगे हम भी प्लेयर क्या है खेलेंगे। और साथ ही यहाँ पर विकेट और छक्के चौके जो आपने मारे थे 1500 रुपए आपको स्कैन किए जाएंगे। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट सूरज, जेएमके पौड़ी खाल के जो कैप्टन भी थे शायद, सूरज रांगड़ा, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट। जिन्होंने शानदार एक डाइव लगाई थी, खतरनाक डाइव, चोटिल भी हुए थे उस डाइव पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग की थी इन्होंने। साथ ही साथ 5100 रुपए बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट। अगर आप 2 शब्द कुछ कहना चाहते हैं, इतनी अच्छी फील्डिंग आपने की इस टूर्नामेंट में,
कुछ अपने फील्डिंग के बारे में आप बताएं। फील्डिंग के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी। जैसे और प्लेयरों की भी बात की जाए, मेरे अंदर बिल्कुल खौफ नहीं होता है कि मैं गिरूं या चोटिल हो जाऊं। मेरे अंदर ये बिल्कुल भी खौफ नहीं होता है। जहां तक मैं चाहता हूं कि मैं बॉल को लपक लोबस कैच हो ही जाए वहां पर। जी धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको 5100 रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। और मैं निवेदन करूंगा वीर सिंह नेगी जी से कि आप बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी और 5100 रुपए मिस्टर सूरज जेएम के पौड़ी खाल के कैप्टन भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगा बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट नाजिम, जिन्होंने की शानदार 115 रन बनाए और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। मैं मोरचंद जी से निवेदन करूंगा कि आप नाजिम को बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी और 5100 रुपए की धनराशि प्रदान करेंगे। शानदार बल्लेबाजी की, भले ही आज रन नहीं बना पाए लेकिन 115 रन इन्होंने बनाए। और नाजिम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतनी अच्छी बल्लेबाजी की आपने टूर्नामेंट में, और आज भले ही आप आउट हो गए थे जल्दी, लेकिन क्या रणनीति के तौर पर पिछले जो मैचेस थे उसमें आपने अच्छी बल्लेबाजी की और आप बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। किस हिसाब से आज आपकी रणनीति जीते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो आपको धन्यवाद भैया। और आप बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, मतलब कहाँ के हो, आपको दर्शकों को भी पता होना चाहिए। मैं उत्तराखंड का ही हूँ, कुमाऊं से। काशीपुर एक जगह पड़ती है नैनीताल से पहले, मैं वहाँ से ब्लॉग करता हूँ। मैं और फुरकान मलिक और जितने हमारे सारे लड़के हम आसपास की हैं, ऐसा नहीं कि कोई 100 किलोमीटर रहता हो। हम एक साथ ही खेलते हैं हमेशा, और ऐसे 5, 10, 15 किलोमीटर के हेरफेर के लड़के। कॉम्बिनेशन अच्छा था। और आज जी की बात ये थी, कल बैट से रन आए थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ, तो उधर से राहुल भाई ने अच्छी बॉल डाली और दूसरी टीम ने भी अच्छी बॉलिंग की। हम 104 पे आउट हो गए। मैंने अपनी टीम से इतना ही बोला था बॉलरों से कि जब हम 104 पे आउट हो सकते हैं तो हम दूसरी टीम को 70-80 पे भी कर सकते हैं। अपने में बिलीव रखो। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगा बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट फुरकान अली। शानदार इकोनॉमी के साथ 8 विकेट चटकाए इन्होंने। और मैं निवेदन करूंगा सुशीला जी से कि आप फुरकान को बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी और सतीश जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए मंच पर और फुरकान को मैन ऑफ द मैच, माफी चाहूंगा, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और 5100 रुपए की धनराशि प्रदान करेंगे। जी फुरकान, आप आज के मैन ऑफ द मैच भी रहे और बेस्ट बॉलर भी आप टूर्नामेंट के, बैटिंग भी आपने अच्छी की, साथ ही 5100 रुपए की धनराशि सुशीला देवी जी ने आपको प्रदान किए। तो फुरकान, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप आज के मैन ऑफ द मैच भी और बेस्ट बॉलर भी अपनी टीम टूर्नामेंट के। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना भरोसा हम पे दिखाया था हमारे कैप्टन साहब ने, मेरे प्लेयरों ने, कि मैं इस टीम को लेकर आया था, तो मुझे परफॉर्म करना बनता ही था। काफी ये वो सब ये कहते हैं कि वही ये फाइनल मैच है। ये बहुत सी आंखें हमें देखती हैं कि आगे के लिए देखती है कि प्लेयर जब अच्छे मंच में अच्छा करता है तो आगे के लिए मैच उसके बहुत खुल जाते हैं। सॉकुल्ड क्लब से अगर यहाँ पर उपस्थित है तो आप आ जाए, नहीं तो मैन ऑफ द सीरीज जीतू भाई यहाँ पे उनके कैप्टन सॉकुल्ड क्लब। और मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक प्रमुख विनोद बिष्ट जी से निवेदन करूंगा कि आप मैन ऑफ द सीरीज की जो ट्रॉफी है, मोइन यहाँ पर उपस्थित नहीं है लेकिन जीतू भाई यहाँ पर उपस्थित है, तो आप उनके खास मित्र भी हैं, एक साथ क्रिकेट खेलते हैं। मोइन जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं है लेकिन जीतू भाई उनके ट्रॉफी और 11,000 रुपए की धनराशि आप। शानदार बल्लेबाजी और बॉलिंग के दम पर 6 विकेट इन्होंने चटकाए और 117 रन बनाए इस टूर्नामेंट में।
जिसे निवेदन है कि आप ट्रॉफी और जो उपविजेता 50,000 की धनराशि आप टीम के जो कैप्टन है और ढोल वादकों से भी निवेदन है कि आप अब एक्टिव हो जाए। तो जेब के बॉडी खाल के कैप्टन और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है। आप रिमेंबर कर रहे हैं एक चमचमाती ट्रॉफी सीजन 2 की और 50,000 रुपए की धनराशि वीर सिंह नेगी जी का भी है। आप जी और अब मैं निवेदन करूंगा कि जो विनिंग ट्रॉफी है श्रीमती संगीता पवार जी, उनसे निवेदन है कि आप विनिंग ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए का नाम इस टीम के कैप्टन और इस पूरी टीम को दें। राहुल, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप स्टेज पर आए और QR कोड लेकर जरूर आए। और इसके बाद काशिम, और अब काशिम अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, इन्होंने शानदार 2750 रुपए कमाए हैं आज। ₹2750 काशिम। उसके बाद सावेद में अपने चौके छक्के और विकेटों पर जो कि पिछला सीजन हुआ था और जितने भी बॉल बॉय थे उनको सबको दिहाड़ी दी गई थी, लेकिन ये छूट गए थे। इन्होंने कमेंट किया था लाइव में, तो उनका अभी सीजन में सम्मानित किया जा रहा है उनको। किसी को भी यहाँ से नाराज होकर नहीं भेजते। उस समय जितने पैसे दिए थे बॉल बॉय को उस सीजन में तो नहीं दे पाए थे, लेकिन इस सीजन में उनको ये पैसे दिए जा रहे हैं। 8 दिन सूरज 8 दिन जी। बबलू भाई, पप्पी भाई, आप करेंगे। और सूरज भाई से निवेदन है कि आप वीडियो रिकॉर्ड जरूर करें। सभी जितने भी हमारे भाई ढोल वादक आए हैं, कृपया आप भंडार भी लगाते रहे साथ ही साथ।
आर्टिका के छत में जाएगी ट्रॉफी भाई, हिंडोला खाल। ठीक है बेटा, हाँ। एक ये गाड़ी है तो इस गाड़ी पर स्पीकर वगैरह है। हम मेरी जान हिंडोला खान।